हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th माध्यमिक परीक्षा 2020 का पेपर हल करेंगे, जो अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में ये कुल 4 अंक का चैप्टर है। तो 2020 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसका हल करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया था जो 6 नंबर का पूछा गया था। अब जो है हमारे वो 6 नंबर का प्रश्न नहीं आता है। फिर भी ये प्रश्न कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो आलेखीय विधि का प्रश्न अब बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो बाकी दो विधियाँ जो है वो है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, उससे हम इसको हल करेंगे। तो समीकरण दिए हुए 4x माइनस 5y बराबर में 20 और 3x प्लस 5y बराबर में 15। तो इसको हम हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 नंबर है, 4x माइनस 5y बराबर में है 20, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है वो है 3x प्लस 5y बराबर में 15, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। अब इसमें हम विलोपन विधि लगा रहे हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या y के गुणांक समान बनाते हैं। अगर पहले से बने हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं y का गुणांक दोनों में समान है, और एक माइनस का और एक प्लस का है। अलग अलग है तो हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम सीधा ही जो है समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर क्या होगा, 4x में 3x जोड़ेंगे कितना आएगा 7x, और माइनस का 5y प्लस का 5y जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और 20 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 20 में 15 जुड़ा कितना हो गया 35। तो x बराबर 7 गुणा में है x के, वो चला जाएगा भाग में, तो 35 के बटे में आ गए 7, और 35 में 7 का भाग जाता है 5 बार। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अभी जो x का मान है या समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 में सबसे पहले लिखा हुआ 3x, तो 3 गुणा x, x का मान कितना 5 है, प्लस 5y बराबर में 15। अब 3 का गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 15, प्लस 5y बराबर में 15। 5y बराबर में 15 माइनस 15, प्लस का 15 उधर जगह माइनस का 15 हो गया। तो 5y बराबर में 15 माइनस 15 कितना हो गया 0। अब 5 गुणा में चला जाएगा भाग में, 0 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, अतः x बराबर कितना आया 5 और y बराबर कितना आया 0। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अब हमें एक प्रश्न और पूछा गया था इसमें कि इसकी सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4x प्लस 3y बराबर में m है। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस 3y बराबर में कितना m, इसमें क्या करते हैं, x बराबर तो रखेंगे 0, x बराबर 5 व y बराबर 0 रखने पर इसमें x का मान 5 रखना है और y का मान कितना रखना है 0 रखना है। तो 4x, तो 4 गुणा 5 प्लस 3y, तो 3 गुणा 0 बराबर में m। तो m बराबर आ जाएगा, 4 का 5 से गुणा करेंगे 20, प्लस 3 का 0 से गुणा करेंगे 0। 20 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो m का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो 2020 में एक ही प्रश्न पूछा गया था। अब हम लेते हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न मैंने लिया है आपके लिए, एक आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 40 मीटर है, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। तो माना आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है, और चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है, लंबाई मतलब x बराबर का निशान, चौड़ाई मतलब y, और उससे 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़ देंगे। अब प्लस का y जो है उधर लेके आएंगे, माइनस का y हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर में 4 रहेगा।
ये समीकरण नंबर बन गया 1 नंबर। ठीक है। तथा और हमें दिया हुआ था अर्ध परिमाप। तो आयताकार यहाँ पे भाग है, तो आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो अर्ध परिमाप कितना 40 मीटर है। अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो कितनी है 40 है, और लंबाई का मान कितना x है और चौड़ाई का मान कितना y है। तो बराबर आ गया 40। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। तो अतः इसका बीजगणितीय रूप जो है, तो लास्ट में लिख लेंगे अतः बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप है। तो बीजगणितीय रूप कौन से, जो दोनों समीकरण आए। तो पहला समीकरण आया था x माइनस वाई बराबर में 4, और दूसरा समीकरण आया था x प्लस वाई बराबर में 40। तो ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। समीकरण जो दिया हुआ है, समीकरण निकाय 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर में 9 का हल कीजिए। इसको हमें हल करना है, तो कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर में 3, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है हमारे पास में 9x माइनस 3y बराबर में 9। इसको मैं आपको करवा देता हूँ प्रतिस्थापन विधि से हल। विलोपन से भी कर सकते हैं, तो प्रतिस्थापन से एक बार कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम y का मान निकालते हैं। तो 3x इधर ही रहेगा, प्लस का 3 इधर आ गया, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का y उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 3। या इसको हम थोड़ा इधर उधर भी लिख सकते हैं। तो y बराबर आ गया 3x माइनस 3। ये समीकरण नंबर आ गया 3। अब ये जो y का मान है वो समीकरण 1 में नहीं रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान जो है वो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। 9 का 9, x का x, माइनस का माइनस, 3 का 3, और y की जगह आ जाएगा 3x माइनस 3 और बराबर में 9। 9x माइनस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 9x हो जाएगा, और माइनस का 3 गुणा होकर प्लस का 9 बन जाएगा, बराबर में 0। 9x में से 9 बराबर में 9 है। 9x में से 9x गया 0 हो गया, तो 9 बराबर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चर है वो चर जो है यहाँ पे हट रहा है। तो इसका जो हल होगा वो हल ये होगा, अतः जब भी चर कभी हट जाए तो आपको ये लिखना होता है, अतः दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे जो x के विभिन्न मान के लिए y बराबर 3x माइनस 3 हल होगा। x के विभिन्न मान के लिए y का मान प्राप्त होगा। x का मान आप अलग अलग रखते जाइए, आपको y का मान मिलता जाएगा। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक ही रेखाएं हैं, मतलब इनकी रेखाएं क्या मिलेगी, समपाती मिलेगी। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या मान लेते हैं, माना दो संख्याएं, x व y है। अतः प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब घटाना, तो x माइनस वाई जो है वो हो जाएगा 26। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा जो कथन है वो है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मान लेते हैं x बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या y है, उसका 3 गुना 3y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये जो है x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। तो x माइनस वाई है, तो x की जगह आ जाएगा 3y माइनस वाई बराबर में 26। 3y में से y गया कितना आ गया 2y बराबर में 26, और y के गुणा में 2 है तो वो चला जाएगा भाग में, 26/2। 26 में 2 का भाग देना है, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अभी जो y का मान 13 आया वो अपन कहाँ रख देते हैं, समीकरण
2 में रख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो है वो है x बराबर 3y। तो 3y मतलब y का गुणा करना, और y का मान कितना 13 है। अब 13 का 3 बार पाड़ा बोलेंगे तो 13 का 13, 13 दूसरा 13 से 39, तो x का मान कितना आ गया 39 आ गया। तो अतः दो जो संख्याएं हैं वो 39 व 13 है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 का हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे विलोपन विधि का नाम दिया, विलोपन विधि से ही हल करना है आपको। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर में 8, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर में 7, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या y के गुणांक समान बनाते हैं। तो समीकरण 2 में जो है x का गुणांक 4 है और समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है, तो 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और y का गुणा करना बराबर करना तो भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 का 2 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर घटा क्यों रहे, क्योंकि जिसका गुणांक समान बना रहे हैं उसके निशान आगे सेम है। अब समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 4x प्लस 6y बराबर में 7। समीकरण 1 को 2 से गुणा करना, 2x का 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 3y का 2 से गुणा करेंगे 6y हो जाएगा, और बराबर में 8 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x और y दोनों ही हट रहे हैं। देखो x का मान माइनस निशान चेंज करेंगे तो ये 0 आ रहा है और ये आ रहा है 7 में 9 गए माइनस का 9, 7 में 16 गए माइनस का 9, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो दिए गए समीकरण है इनका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अनुपात देखें तो 2/4 और 3/6, ये तो इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। तो पहले दोनों अनुपात बराबर है, और तीसरा आ रहा है 8/7 जो कि बराबर नहीं है। सॉरी, पहले दो अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। 1/2 1/2 आ रहा है और तीसरा इसके बराबर नहीं है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और बराबर नहीं हो C1/C2 के। तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो ये जो समीकरण है इसका कोई भी हल नहीं होगा, या फिर ये क्वेश्चन टाइप में भी मिस्टेक हो सकती है। तो इसको मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना इकाई अंक। दो अंकों की कभी भी सवाल आए तो आपको ये मानना है, इकाई अंक क्या मानेंगे, x, y भी मान सकते हैं, और दाही अंक जो है वो मान लेते हैं y। अब हम निकालेंगे दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 10 गुणा दाही अंक। दाही अंक कितना y है, प्लस इकाई अंक मतलब x। तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। अब प्रश्नानुसार हमें दो समीकरण बनाने हैं, फिर दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो पहला समीकरण बनाते हैं, दो अंकों की एक संख्या जो है 10y प्लस x, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग मतलब जोड़ेंगे। अंकों को पलटने का मतलब x की जगह y लिख लेंगे, y की जगह x लिखेंगे। तो 10y प्लस x को अंकों को पलटने पर बनेगी 10x प्लस y। 10y प्लस x है, 10x प्लस y होगी, और इन दोनों का योग कितना 66 है। अब 10x में एक x जोड़ा तो कितना हो गया 11x, और 10y में y जोड़ा तो कितना हो गया 11y, बराबर में 66। इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x प्लस y, बराबर में 66। अब 11 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 66 बटे में 11। x प्लस वाई बराबर में 66 में 11 भाग लगाएंगे 6 बार। ये समीकरण नंबर हो गया 1। नेक्स्ट समीकरण दिया हुआ है, आपको लाइन के हिसाब से लिखना है। यदि संख्या के अंकों का अंतर का मतलब है घटाना, दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर जो है वो है 2, तो x में से y घटाएंगे कितना आएगा 2। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर देते हैं। तो इसमें समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे अपन। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो x और x जुड़ के 2x हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। तो 8 में 2 का भाग लगेंगे तो x का मान आ जाएगा 4। अब ये जो x का मान आया है वो अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई, तो x का मान कितना 4 है और प्लस का y बराबर में 6, तो y बराबर 6 प्लस का 4 उधर चला जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 6 में से 4 गए, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब हम लिखेंगे लास्ट में, हमें ज्ञात करना 2 अंकों की संख्या। तो लास्ट में लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की जो संख्या है वो हमने मानी थी 10y प्लस एक्स। इसमें मान रख देते हैं 10 का 10, y का मान है 2 प्लस x का मान है 4। पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगी, 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20 प्लस 4, 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। तो वो जो संख्या है वो 2 अंकों की संख्या कौन सी है, 24 है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न और 2020 का पेपर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.